है ना, वो उसका बाप है, ना वो उसका बेटा है, ना वो उसका शोहर है, वो क्या है? नहीं, पर वो जो लड़की है वो खातून तो कहती है मेरा भाई है। तो बहुत ही बेगैरत किस्म का भाई है फिर, कि बहन को उठा के और उसके जिस्म की नुमाइश कर रहा है, पतले कपड़े पहना के और लाखों लोगों के सामने टिकटॉक बना रहा है। बड़ा कोई दलाली कर रहा है वो उल्लू का पट्ठा, अगर वो भाई है तो। गवर्नर हाउस पे और बड़े बड़े ऑफिस पे लात मार के उनकी कुर्सी पे बैठ के पीछे हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान का कौमी परचम बना होता है, और वहाँ बैठ के सारी टिकटॉक्स बन रही होती हैं हिंदुस्तानी गानों पे। फांसी दी जाती थी रैपिस्ट को, वो दी होती ना, मेरा नहीं ख्याल अगले 10-12 साल तक इस तरह की हरकत होती। और फिर खामा खा की इतनी सिंपथीज बटोर ली जाती हैं कि जनाब उनसे बेहतर कोई था ही नहीं, जिस तरह एहतिकाफ पे बैठे हुए हो और वहाँ कोई ज्यादती होगी ना। तो वो पाकिस्तान के, आप जाएं बाजार में अभी फिरें, एक खातून जो बड़ी मॉड स्क्वाड होगी उससे भी पूछ लो, वो कहेगी नहीं ये उल्लू के पट्टे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हो सकते, ये हमारे मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं। हैदर सियालवी हमेशा जब उसकी वीडियो वायरल होती है औरत के कार्ड पे होती है। लोग कहते हैं शहीर हैदर सियालवी औरत कार्ड खेलता है। मैं चाहता हूँ औरत को उसका मकाम मिले। वो क्या बाजार की जीनत बनाने के लिए रखी गई है? वो क्या चंद लाइक के खाते में आप जो है वो उसका जिस्म बेचने के लिए उसको आप सियालकोट से लारी अड्डे का सफ़र कराना चाहते हैं? मोबाइल के गिफ्ट के लिए, नए कपड़ों के गिफ्ट के लिए, मरी के टूर लगाने के चक्कर में अपना ज़मीर ना बेचो। तुम्हारे माँ बाप ने अपने जेवर बेचे हैं, उन्होंने अपनी गाय भैंसें बेची हैं तुम्हें यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने के लिए। पाकिस्तान की खातून जितनी सिक्योर है दुनिया में कोई खातून सिक्योर नहीं है किसी मुल्क की। इंडिया सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट रेप विक्टिम्स में। बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी में बाप का नाम नहीं लिखा होता आईडी कार्ड पे, कि नहीं पता कि 600 मर्द जो मोहल्ले में फिर रहे हैं उनमें से कौन कौन इसका बाप है। सजा नहीं दे रहे जनाब, उन्हें पकड़ा क्यों नहीं है? उनको 2-2 लितर क्यों नहीं मारे? बड़े बाप की औलाद है इस वजह से, फॉरेन फंडिंग है इस वजह से, या उनके कोई सजा देंगे तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा इस वजह से। आप उनको राज़ी करने के चक्कर में, उन्हें बचाने के चक्कर में कहीं कायदे आज़म को नाराज़ तो नहीं कर रहे? जिसको ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी थी और उसने अपनी बीमारी आपके सामने नहीं रखी कि मैं अगर बीमारी बता दूंगा तो मैंने तो 1-2 साल बाद फौत हो जाना है, तो पाकिस्तान कभी नहीं बनना। इनसिक्योर होती वज़ीर आज़म बनती, इनसिक्योर होती स्पीकर कौमी असम्बली बनती, इनसिक्योर होती मरियम मुख्तार बनती, इनसिक्योर होती तो हर दूसरे स्कूल में मेजॉरिटी टीचर्स ख़वातीन होती, इनसिक्योर होती तो आपके हॉस्पिटल्स में सबसे ज़्यादा नर्सेज और डॉक्टर्स ख़वातीन होती, इनसिक्योर होती तो आपके पार्लियामेंट में 60 सीटें रिजर्व उसे मिल जाती, इनसिक्योर होती तो जनाब आपके सेनेट में रिजर्व सीटें उसे मिल जाती, इनसिक्योर होती तो आपके PMLN की नायब सदर उसे बनाया जाता, इनसिक्योर होती तो PTI में एक बहुत बड़ी तादाद है ख़वातीन की, आपकी हर इवन जमात इस्लामी में बहुत बड़ी तादाद है, हर पॉलिटिकल पार्टी में रिप्रेजेंटेशन। चेन बना के सारी बहनों को प्रोटेक्ट किया गया था, ये मैसेज। अच्छा, जो ख़वातीन एंकर पर्सन आई थी ना, वो मुझे कह रही थी कि शहीर भाई हम ख़वातीन के प्रोग्राम्स में जाते हैं, हम वहाँ ख़ुद को इतना सिक्योर फील नहीं कर सके जितना हमने यहाँ मदरसे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लड़कों में ख़ुद को सिक्योर फील किया। अपने बाज़ार से जब आप बाइक का सिलेंसर निकाल के वो यूं करके फिर रहे होते हैं ना, तो ये ज़रूर ख्याल रखना कि आज तो किसी और की माँ बहन बेटी के सामने से तुम गुजरे हो, लेकिन तुम्हारी माँ बहन बेटी ने भी कपड़े ख़रीदने होंगे तो इसी बाज़ार से घूमना है भाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जरार हैदर और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। हमारे साथ मौजूद हैं आज स्टूडेंट लीडर जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जो वाक़या हुआ है मीनार पाकिस्तान का। शहीर भाई, ये क्या चल रहा है? ये पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हम देखते हैं कि मज़ार कायद पर पहले वाक़या होता है, फिर कायद-ए-आज़म की तस्वीर के साथ वाक़या होता है, फिर कायद-ए-आज़म के बनाए हुए पाकिस्तान की बुनियाद जहाँ रखी गई, करारदाद पाकिस्तान, वहाँ पर ये इस तरह की फहाश हरकतें हो रही हैं। आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है? ये जो आपने जनरल ज़िया के दौर में सज़ाएं होती थी ना, सरेआम फांसी दी जाती थी रैपिस्ट को, वो दी होती ना, मेरा नहीं ख्याल अगले 10-12 साल तक इस तरह की हरकत होती। और दूसरा, मैं कहता हूँ इस फहाशी के अड्डों पे पाबंदी होनी चाहिए, ऐसे लोगों पे जो लोगों को इंस्टिगेट करते हैं ऐसी हरकतों पे। आप वीडियोज़ उठा के देखें ऐसे तमाम लोगों की, यार वो किस अंदाज में और क्या बातें कर रहे हैं, अकल दंग रह जाती है। यार ये पाकिस्तान में हो रहा है ऐसा, और लाखों लोग देख रहे होते हैं। वो लाखों लोग पहले बुराई को छुप के देखा करते थे, अब सरेआम, और फिर बुराई को बुराई समझा नहीं जाता, और फिर खामा खा की इतनी सिंपथीज बटोर ली जाती हैं कि जनाब उनसे बेहतर कोई था ही नहीं, जिस तरह एहतिकाफ पे बैठे हुए हो और वहाँ कोई ज्यादती होगी नाउजुबिल्लाह। मतलब कोई तुक बनती है ऐसी बात।
शेर भाई, आप कह रहे हैं रोक देना चाहिए, मगर हम देखते हैं कि इन्हीं टिक टॉकर्स को गवर्नर हाउस में बुलाया जाता है, आजकल की जो बेहतरीन महफिल है उनमें बुलाया जाता है। आप कह रहे हैं रोक मिनिस्टर से शादियां करवाने की बात की जाती है, गवर्नर हाउस पे और बड़े बड़े ऑफिस पे लात मार के उनकी कुर्सी पे बैठ के पीछे हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान का कौमी परचम बना होता है और वहाँ बैठ के सारी टिक टॉक्स बन रही होती हैं हिंदुस्तानी गानों पे। ये है पाकिस्तान का वो इमेज जो कि असल पाकिस्तान नहीं है, जो गलत इमेज ला के शो किया गया, खराब किया जा रहा है पूरी जिसको। दुनिया में बदनाम किया गया, पूरी दुनिया में। ऐसी आप कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में बदनाम 14 अगस्त का वाक़या होता है, 14 अगस्त वाले दिन खसूसी ये प्लान वाक़या जैसे हम देखते हैं, फिर अगस्त के महीने में वो जो आप कह रहे थे कि तस्वीर के सामने नाचा जाता है, फिर उसके दरमियान किया जाता है, मरहना हालत में। तो ये क्यों, कोई प्लान समझते हैं ऐसे, क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो ये किसी कायदे आज़म की तस्वीर के साथ खड़े थे तो प्लान्ड इंसिडेंट था, इंसिडेंट नहीं था। ये क्या बहुत बड़ा सानहा है इस कौम के लिए, और 3 हफ्ते हो चुके हैं अभी तक उन्हें सज़ा नहीं मिली। आप क्यों सज़ा नहीं दे रहे जनाब? उन्हें पकड़ा क्यों नहीं है? उनको 2-2 लितर क्यों नहीं मारे? बड़े बाप की औलाद हैं इस वजह से, या वो उस नैरेटिव पे काम कर रहे हैं जो मगरिब का नैरेटिव है इस वजह से, या उन्हें फॉरेन फंडिंग है इस वजह से, या उनके कोई सज़ा देंगे तो अमेरिका नाराज़ हो जाएगा इस वजह से, या बरतानिया नाराज़ हो जाएगा, या आपको कोई और मसला हो जाएगा, किस वजह से? किसको राज़ी करेंगे? कब तक राज़ी करेंगे भाई? आप उनको राज़ी करने के चक्कर में, उन्हें बचाने के चक्कर में कहीं कायदे आज़म को नाराज़ तो नहीं कर रहे? जिसको ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी थी और उसने अपनी बीमारी आपके सामने नहीं रखी कि मैं अगर बीमारी बता दूंगा तो मैंने तो 1-2 साल बाद फौत हो जाना है, तो पाकिस्तान कभी नहीं बनना। बाद में ये जो है ना फिरके में पड़े रहेंगे, या ये लोग जो है वो सिंधी बलोची या पंजाबी पठान वाले चक्कर में पड़े रहेंगे, पाकिस्तान नहीं बनना, कौम नहीं बननी। शेर भाई, आप देखते हैं कि हम आपकी तरफ से देखते हैं कि सख्त रद्द अमल आता है, मगर वहीं पे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक गेन भी है वहाँ पे लोग, और ये नहीं है कि आम लोग, बड़े ख़ास लोग, जैसे बहुत नाम है, नाम नहीं लिया जा सकता, मगर ख़ास नाम के लोग वो जाते हैं, सिंपैथी करते हैं और एक इमेज सामने पाकिस्तान की आती है। मेरा ख्याल है तब इस तस्वीर का दूसरा रुख सामने नहीं आया था। मैं इसलिए इकरार को ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि इकरार का पास्ट रिकॉर्ड उठा के देखें तो उसने हमेशा मजलूम का साथ दिया है। इसलिए मैं कभी आप नहीं देखा कि मैं नाम लेके खामा में एक वाक़ये की बुनियाद पे एक बंदे को खामा में जिम्मेदार ठहराऊंगा। मगर साथ जो लड़का है, वो खातून के साथ जो लड़का है, वो सरेआम के साथ उसकी दिखाई जा रही है कि पिक्चर है सरेआम का, वो लड़का है। सर ये तो आप उनसे सवाल पूछें कि इसको आप किस तरीके अच्छा, से। उस लड़के का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब हम देखते हैं कि वो साथ भाई साथ है ना, वो उसका बाप है ना, वो उसका बेटा है ना, वो उसका शोहर है, वो क्या है? नहीं, पर वो जो लड़की है वो खातून तो कहती है मेरा भाई है। तो बहुत ही बेगैरत किस्म का भाई है फिर, कि बहन को उठा के और उसके जिस्म की नुमाइश कर रहा है, पतले कपड़े पहना के और लाखों लोगों के सामने टिकटॉक बना रहा है। बड़ा कोई दलाली कर रहा है वो उल्लू का पट्ठा, अगर वो भाई है तो। अच्छा, हम देखते हैं कि वो वाक़या हो जाता है, उस पे दोनों साइड्स के दो रुख सामने आ जाते हैं, मगर उसके बाद हम देखते हैं कि रिक्शे वाला वाक़या हमारे सामने आ जाता है। तो क्या समझते हैं ये उसी वाक़ये का रद्द अमल है, या लोग उसी को देख के आगे इस तरह की हरकतें कर यार रहे हैं? उस बेचारी के साथ जो रिक्शे वाली खातून के साथ हुआ है, मैं कहता हूँ मीडिया में आपके पास चेहरा नाज़र आ चुका होगा। आप मोबाइल के सिग्नल्स, डेट, टाइम देख के फ्रीक्वेंसी मैच करके पकड़ सकते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने ये हरकत की है उस बेचारी के साथ, और उसे उठा के आप टांगें। एक दो इस तरह के यार कर लें, कोई पाबंदियां आप पे नहीं लगती। अफगानिस्तान ने बड़ी पाबंदियां झेली और दर्जनों मुल्कों की सुपर पावर्स को रोंद के रख दिया, तो इससे ना डरें, आप अपने मुल्क को बचाएं। आपका बांग्लादेश छिन गया, वापस मिल जाएगा। कश्मीर छिन गया, वापस मिल जाएगा। नजरिया छिन गया, नहीं मिलेगा। अच्छा, हम देखते हैं कि कल कुछ लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी हुए हैं, मतलब इस वाक़े में, मीनार पाकिस्तान वाले में, मगर वहाँ से कोई ऐसा रद्द अमल नहीं है। जैसे आपने इतनी मतलब वीडियो भी चली और फिर लोगों ने देखा भी, मगर वहाँ से क्यों गिरफ्तारी कोई नहीं हो रही? क्या समझते हैं कि वो भी किसी बड़े बाप की औलाद है, या कुछ इस तरह की चीज़ें सामने? कौन गिरफ्तार नहीं हुआ? गिरफ्तार मतलब जैसे ये जो लड़की है, खातून है, जिसने ये आप कहते हैं इन्वेस्टिगेट किया और फिर उसे पकड़ा नहीं गया, उधर से गिरफ्तार हुए हैं चंद लोग, उनके चेहरे नकाब में ढके हुए हैं और चंद लोगों को पेश किया गया। उनको तो पहले टंगो ना, जिन लोगों ने हरेसमेंट की है, उसके बाद इसको भी अकाउंटेबल ठहराओ, इससे क्या समझते हैं इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? सिर्फ मतलब हम सोचते तो हैं यहाँ पे न्यूज़ पे, मीडिया पे आके हम रोज का कानून आपको सजा देता है ना। मैं कोई इस तरह की बात करके वीक पॉइंट नहीं देना चाहता कि कल कोई ये नया कोई कटा खुला हुआ हमारे बारे में। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। शहीर हैदर सियालवी हमेशा जब उसकी वीडियो वायरल होती है औरत के कार्ड पे होती है, लोग कहते हैं शहीर हैदर सियालवी औरत कार्ड खेलता है। मैं चाहता हूँ औरत को उसका मकाम मिले। वो क्या बाजार की जीनत बनाने के लिए रखी गई है? वो क्या चंद लाइक के खाते में
آپ جو ہے وہ اس کا جسم بیچنے کے لیے اس کو آپ سیالکوٹ سے لاری اڈے کا سفر کرانا چاہتے ہیں، اور اس خاتون کو بھی میں کہتا ہوں کہ ایک موبائل کے گفٹ کے لیے، نئے کپڑوں کے گفٹ کے لیے، مری کے ٹور لگانے کے چکر میں اپنا ضمیر نہ بیچو. تمہارے ماں باپ نے اپنے زیور بیچے ہیں، انہوں نے اپنی گائے بھینسیں بیچی ہیں تمہیں یونیورسٹیوں میں پڑھانے کے لیے کہ تم ایک معاشرے کی بہترین خاتون بن کے سامنے آؤ، ایک رول ماڈل، ایک آئیڈیلسٹک خاتون بن کے سامنے آؤ، وجہ اس کے کہ ماں باپ کا نام روشن کرو اس طرح کی حرکتوں میں. اچھا، جو ٹک ٹاک پہ یہ خواتین ہیں، کیا یہ پاکستان کو ٹرولی ریپرزینٹ کریں گے؟ بالکل بھی نہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ کے ہمارے گھروں میں جو خواتین ہیں کیا وہ پسند کرتی ہیں انہیں؟ تو وہ پاکستان کی، آپ جائیں بازار میں ابھی پھریں، ایک خاتون جو بڑی ماڈ اسکواڈ ہوگی اس سے بھی پوچھ لو، وہ کہے گی نہیں یہ الو کے پٹھے ہمارے ریپرزینٹیٹیوز نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے ملک کا نام خراب کر رہے ہیں. اچھا شہیر بھائی، آخری سوال، بالکل آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کا اپنا جو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ہے اس کا خواتین ونگ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے لے کر آگے چل رہے ہیں. تو آپ جب سامنے آئیں گے تمام تر چیزوں کے، جب آپ کی پارٹی لانچ بھی ہو جائے گی ساری چیزیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی ایکول ریپرزنٹیشن ملے گی، یا اسی طریقے سے وہ صرف ایک نام کے لیے اکثر ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن میں نام کے لیے خواتین رکھی جاتی ہیں؟ ہمارا عورت مارچ کے مقابلے میں سامنے جلسہ ہوا تھا، آپ نے بڑی تعداد خواتین کی دیکھی، اور آپ نے یہ دیکھا کہ چین بنا کے ساری بہنوں کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا. یہ میسج، اچھا جو خواتین اینکر پرسن آئی تھی نا، وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ شہیر بھائی ہم خواتین کے پروگرامز میں جاتے ہیں، ہم وہاں خود کو اتنا سیکیور فیل نہیں کر سکے جتنا ہم نے یہاں مدرسے، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لڑکوں میں خود کو سیکیور فیل کیا. میں نے کہا بیکاز آئی ایم لیڈنگ دیم. جب یہاں کا وومن ونگ بنا تو میری والدہ اور میری بہن بھی اس فنکشن میں تھیں، تو لوگوں کی ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت محفوظ تھی. جب میرا وومن ونگ بنا تنظیم کا تو میں نے خواتین کو ان کے بزرگوں کے ساتھ انوائٹ کیا، ان کے والدین اور ان کے ٹیچرز کے ساتھ، کہ دے شوڈ نو دیٹ دیئر ڈاٹر از ان دا سیف ہینڈ. اچھا، پاکستان کی امیج یہ بھی ہے، اور کیا پاکستان تحریک پاکستان میں مسلم لیگ کی کسی خاتون کو اپنے ہی جلسے میں ہراس کیا گیا؟ نہیں. کیوں؟ فاطمہ جناح ساتھ تھی، بیگم رانا لیاقت علی ساتھ تھی، اور قائد اعظم کی دور اندیشی ساتھ تھی. کانگریس کی مثال لو تو نہرو سب سے بڑا کریکٹر لیس آدمی تھا، اس کا وہ جو ایک ایسپیکٹ ہے اس کی زندگی کا، وہ اس کے اپنے میڈیا پہ بڑا زیادہ ہائی لائٹ رہا. تو اس لیے کانگریس کی خواتین ہمیشہ سے پیچھے رکھی گئی تھیں اس دور میں بھی. بی جے پی میں خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، شیو سینا میں، آر ایس ایس میں، آریہ سماج میں جو کچھ ہوتا رہا، ہمیشہ سے اس کے ساتھ زیادتی رہی. وہاں تو دلت اور شودر کو نہیں بخشا انہوں نے. اچھا، امیج یہ ہے کہ پاکستان کی جو خاتون ہے وہ ان سیکیور ہے بہت زیادہ. مرد بھی ان سیکیور ہے یا صرف خاتون ہی ان سیکیور ہے؟ مرد کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں، خاتون کیسے انسیکیور ہے؟ انسیکیور ہوتی وزیر اعظم بنتی، انسیکیور ہوتی اسپیکر قومی اسمبلی بنتی، انسیکیور ہوتی مریم مختار بنتی، انسیکیور ہوتی تو ہر دوسرے اسکول میں میجورٹی ٹیچرز خواتین ہوتی، انسیکیور ہوتی تو آپ کے ہاسپٹلز میں سب سے زیادہ نرسز اور ڈاکٹرز خواتین ہوتی، انسیکیور ہوتی تو آپ کے پارلیمنٹ میں 60 سیٹیں ریزرو اسے مل جاتی، انسیکیور ہوتی تو جناب آپ کے سینٹ میں ریزرو سیٹیں اسے مل جاتی، انسیکیور ہوتی تو آپ کے پی ایم ایل این کی نائب صدر اسے بنایا جاتا، انسیکیور ہوتی تو پی ٹی آئی میں ایک بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی، آپ کی ہر ایون جماعت اسلامی میں بہت بڑی تعداد ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی میں ریپرزنٹیشن ہے. پاکستان کی خاتون جتنی سیکیور ہے دنیا میں کوئی خاتون سیکیور نہیں ہے کسی ملک کی. انڈیا سب سے زیادہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے ریپ وکٹمز میں. برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی میں باپ کا نام نہیں لکھا ہوتا آئی ڈی کارڈ پہ، کہ نہیں پتہ کہ 600 مرد جو محلے میں پھر رہے ہیں ان میں سے کون کون اس کا باپ ہے. تو وہاں کی سیکیور ہے، یہاں کی سیکیور ہے. اچھا، اس واقعے کے بعد شہیر بھائی میں آپ سے پیغام لینا چاہوں گا کہ ہماری جو خاتون ہے وہ ڈری ہوئی ہے ذہنی طور پر کہ ہم باہر نکلیں تو کہیں ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ جائے، جیسے ہم رکشے والا واقعہ دیکھ رہے ہیں یا باقی واقعہ. تو کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان کی خواتین کو؟ پاکستان از دا سیفسٹ ہیون فار خواتین، لیکن میں یہاں پر بالکل اس سینیریو کو سمجھتا ہوں. میں ان مردوں کو سے یہ کہتا ہوں، اپنے قوم کے جو یہ بیٹے بنے ہوئے ہیں، کہ اپنے بازار سے جب آپ بائک کا سیلنسر نکال کے وہ یوں کر کے پھر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ضرور خیال رکھنا کہ آج تو کسی اور کی ماں بہن بیٹی کے سامنے سے تم گزرے ہو، لیکن تمہاری ماں بہن بیٹی نے بھی کپڑے خریدنے ہوں گے تو اسی بازار سے گھومنا ہے بھائی. یہ ایک لمحہ فکری ہے، اس کو اوور کم، اس معاشرے کو بہتر کرنا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. بہت شکریہ شہیر بھائی.